नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरदरान इस्लाम, अल्लाह ताला पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाता है, इन्नस समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा का तर्जमा यह है कि बेशक कान और आँख और दिल से, इनमें से हर एक उज़्व से सवाल पूछा जाएगा। ब्रदर इस्लाम, 3 चीज़ों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि इनके बारे में कल क़यामत के दिन सवाल होगा कि इनका गलत इस्तेमाल किया या सही इस्तेमाल किया। नंबर 1 कान, नंबर 2 आँख और नंबर 3 दिल। इन तीनों में से हर एक के बारे में क़यामत के दिन ये पूछा जाएगा कि इनका इस्तेमाल जायज़ किया या नाजायज़ किया, ये पूछा जाएगा। मसलन कान का काम है सुनना और आँख का काम है देखना और दिल का काम है सोचना समझना। इन तीनों के बारे में सवाल होगा। अब कान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं, बाज़ पर हम कान लगाते हैं, बाज़ पर हम कान नहीं लगाते। अच्छी आवाज़ें भी आती हैं, बुरी आवाज़ें भी आती हैं। अगर बुरी आवाज़ें आए नज़रअंदाज कर दें, कोई इरादा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई शौक़ नहीं, आ रही हैं जा रही हैं, कोई परवाह नहीं, ना उनको वो सुनना चाहता है, बुरी आवाज़ें आ रही हैं और उनको नज़रअंदाज कर रहा है, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। अगर ज़्यादा आ रही हैं तो फिर उसका तरीक़ाकार ये है कि किसी ऐसी जगह फंस गया है कि वहाँ से निकलना भी मुश्किल है और बुरी आवाज़ों से छुटकारा भी मुश्किल है, तो फिर कानों में उंगलियाँ डालनी चाहिए ताकि वो बुरी आवाज़ मुसलसल कानों तक ना पहुँचे। लेकिन आम हालात में चलते फिरते जो आवाज़ें आ जाती हैं, बंदा उन पर तवज्जो भी नहीं करता, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। बाकी रहा आँख का मसला। आँख भी जब हम जाते हैं, ज़ाहिर है कि आँखों का इस्तेमाल होता है, चलते हैं फिरते हैं। आँख किसी गलत जगह पर पड़ी, बदनज़री की जगह पर पड़ी या किसी गैर महरम बेपर्दा औरत पर पड़ी, अचानक आँख पड़ी, अचानक हटा ली, अपने काम से काम रखा, जा रहे हैं, इसका कोई गुनाह नहीं है। अचानक पड़ी, अचानक हटा ली, इस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इसमें इरादा शामिल नहीं है। और अगर मुसलसल देखा, इरादा जाहिर कर लिया और इस पर शौक जाहिर किया, तो फिर आँख के देखने का गुनाह शुरू हो जाएगा। यही कान का मसला है और यही आँख का मसला है। कान की भी हिफाजत करनी है और आँख की भी हिफाजत करनी है। कान अल्लाह ने अपने कलाम की तिलावत सुनने के लिए बनाए, हक बात को सुनने के लिए बनाए, अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए अल्लाह ने कान बनाए, ताकि अपने मतलब और मुफीद बातें जो हैं वो मैं कानों से सुन सकूं, इसलिए बनाए। गलत कामों के लिए कान नहीं बनाए। इसी तरह आँख अच्छी चीज़ें देखने के लिए, अल्लाह के कुरान को देखें, कुदरती मनासिर को देखें, खाना काबा को देखें, रोज़ा रसूल को देखें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें। इसके लिए अल्लाह ताला ने आँखें बनाई हैं, गलत कामों के लिए आँखें नहीं बनाई। अगर गलत कामों के लिए मकसद बना लिए जाए आँखों का देखना, तो उस पर गुनाह होगा। तीसरी चीज़ है वलफुआदा, दिल। अब दिल एक ऐसी चीज़ है कि दिल में तो खुद ब खुद ही बातें आती रहती हैं, अच्छी भी बुरी भी। दिल में जितनी भी बुरी बातें आए, याद रखिए, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, ज़र्रा बराबर भी गुनाह नहीं है। चाहे जितनी मर्जी गलत बातें आपके ज़हन में आ रही हैं, बाद लोग ऐसे ही चकरा जाते हैं, यार मैं क्या करूं, तंग हो गया हूं, मेरे दिल में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि मैं बता नहीं सकता। और मेरे भाई, हर एक के दिल में ऐसी ऐसी बातें आती हैं। कौन सा ऐसा दिल है जिसमें ऐसी 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 बातें ना आती हो? रसूल पाक के दौर में सहाबा किराम ने यह मसला पूछा कि या रसूलल्लाह, हमारे दिल में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, अगर हम वो जुबान पर लाएं तो हम इससे ये बेहतर समझेंगे कि हमारे जिस्मों को कैंचियों से काट डाला जाए, लेकिन उनको जुबान पर नहीं लाएंगे, ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो रसूल पाक ने फरमाया कि वाकई? उन्होंने कहा, हाँ या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो ये तुम्हारे सच्चा मोमिन होने की दलील है। सच्चा मोमिन होने की दलील है कि तुम इन पर अमल नहीं करते। आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, 3 पर चल रहे हो। तो जो बातें आ रही हैं दिल में, जा रही हैं, बुरी हैं, जितनी मर्जी बुरी हैं, जर्रा बराबर भी गुनाह नहीं है। हाँ, अगर किसी बुराई का पक्का इरादा कर लिया दिल में कि ये काम मैंने करना है और करने के लिए पूरी कोशिश भी कर ली, इरादा भी बांध लिया, मुसम्मम इरादा कर लिया और उसके लिए पूरी तैयारी करके पहुंच भी गया उस बुरा काम करने के लिए, चोरी है, बुरा काम है, कोई भी है, और लेकिन वो कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से ही वो रह गया, तो इसके ऊपर गुनाह होगा, क्योंकि उसने उसमें पूरा इरादा, पूरा जोर लगाया है,
پورا مصمم ارادہ کیا کہ میں یہ گناہ کر گزروں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، تو اس کے اوپر گناہ شمار ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دلوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پہلی امتوں سے دلوں کے خیالات پر بھی سوال کیا جاتا تھا کہ دل میں تم نے بری بات کیوں سوچی، اچھی بات کیوں نہ سوچی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی ہے، یعنی دل میں آنے جانے والے خیالات کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، جب تک مصمم ارادہ نہ کرے، دلی ارادہ نہ کرے کہ میں یہ کام کروں گا اور یہ برائی میں کر گزروں گا، پھر قدرتی کوئی رکاوٹ آ گئی، اس پر گناہ ہے، کیونکہ دل نے اب ارادہ پکا کر لیا ہے اور کوئی چیز اسے روکنے والی نہیں رہی سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور باقی جو خیالات جتنے مرضی دل میں برے آئیں نہ آئیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا جو دل ہے اس میں برے خیالات نہ آنے پائیں، کوشش کرنی چاہیے، اچھا ماحول فراہم کریں، اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے ماحول میں رہیں، اچھے دوست بنائیں، مخلص دوست بنائیں، تو انشاءاللہ جب اچھی باتوں کا تبادلہ ہوگا برے خیالات سے ویسے ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کان کا مسئلہ ہے، آنکھ کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعضاء کا اچھا، جائز اور حقیقی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما، پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ، فلسطین، شام اور افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک نیک متقی اور پرہیزگار بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اپنے اسماء حسنہ کا صدقہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔